जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। गुड हेल्दी मॉर्निंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम मेडिकल टॉपिक पे बात करेंगे एंजाइटी के ऊपर। तो इसलिए भी करेंगे कि बहुत सारे लोगों को एंजाइटी का पता ही नहीं होता कि एंजाइटी चीज़ क्या है। वो इसको यूजुअली टेंशन और डिप्रेशन की कैटेगरी में डाल देते हैं और एंजाइटी उनको पता नहीं चलती है। टाइम सिचुएशन को हाई ब्लड प्रेशर से रिलेट किया रहता है तो भी नहीं पता चलता। तो हमने कहा कि आज हम एंजाइटी जो है आपको समझाएं कि एंजाइटी क्या है और इस नए साल में आप अपनी एंजाइटी कंट्रोल करके कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको पता है अगर हम अपनी एंजाइटी कंट्रोल कर लें तो हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं जी। और इस पर बात करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही एक्सपर्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, लेकिन उनसे मिलवाने से पहले मैं पोल का जो सवाल है वो रिपीट कर दूं। हमारे पोल का सवाल है कि क्या आप न्यू ईयर पे पार्टी करते हैं या इबादत करते हैं या दोनों करते हैं या कुछ नहीं करते हैं? इसका जवाब आप लोग हमें दे रहे हैं। फोन लाइन्स हमारी ओपन है और हमारे पास मौजूद हैं सारा खान। अस्सलाम वालेकुम सारा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? वेरी वेल, आप कैसे हैं? Very nice, very good, very healthy, very happy, and I hope I stay like this forever. I'm glad to see you that way. I'm glad to see you that way too. अच्छा सारा, सबसे पहले मुझे बताइए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एक तो साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या होता है? क्लिनिकल देखिए बहुत सारे डायमेंशंस हैं साइकोलॉजी में। जैसे ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो फर्म्स में, इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे होते हैं, उनकी फैसिलिटेशन के लिए काम होता है। इसी तरह चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जो है वो बच्चों के साथ डील कर रहा होता है। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट करिकुलम पे और एजुकेशनल सिस्टम पे काम करता है। और सिमिलरली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्लिनिक में होते हैं। दे डील विद द पेशेंट्स, दे डील विद द क्लाइंट्स जस्ट एज एनी अदर डॉक्टर वुड डू। जो भी उनका जॉब डिस्क्रिप्शन है वो करते हैं, लेकिन उनका क्लिनिकल सेटअप होता है या हॉस्पिटल के अंदर वो अपनी फैसिलिटेशंस दे रहे होते हैं। ओके अच्छा, अब मुझे सबसे पहले बताइए कि सारा जो है वो साइकोलॉजिस्ट क्यों बनी? साइकोलॉजिस्ट मैं इसलिए बनी बिकॉज आई ऑलवेज हैड दिस इंटरेस्ट विद इन मी के बिकॉज इट्स डीलिंग विद ह्यूमन, राइट? इट्स अ स्टडी फॉर ह्यूमन बीइंग। सो और हम सब समहाउ इंटरेस्ट रखते हैं लोगों में। हम तो, सब पता है बॉन्ड साइकोलॉजिस्ट होते हैं और अपने साइकोलॉजिस्ट तो होते ही होते हैं। हाँ, पोटेंशियल एक कोट मैंने आई रेड इट समवेयर कि हर इंसान एक पोटेंशियल साइकोलॉजिस्ट होता है। हाँ। यानी कि उसके अंदर एक होता है ये जर्म, लेकिन नेचुरली आप उसको ग्रूम आप पॉलिश अप करते हैं। इट्स अबाउट पॉलिशिंग योर स्किल वाली चीज़। इट्स अबाउट पॉलिशिंग एंड देन अगेन आप क्लिनिकल सेटअप में होते हैं। यू नीड टू गिव डायग्नोसिस, सो यू नीड टू गो थ्रू सर्टेन पैरामीटर्स एंड करिकुलम जिसके बगैर आपका लाइसेंसिंग नहीं होता और बाकी सारी चीज़ें भी। सो इट्स जस्ट एज एनी अदर प्रोफेशन। जैसे डॉक्टर्स होते हैं जो अपनी फील्ड में स्पेशलाइज करते हैं और उसके बाद ही और नेचुरली आफ्टर अ सर्टेन लेवल एक हद तक हम सब एक दूसरे को या अपने आप को फैसिलिटेट कर सकते हैं। वी कैन हेल्प आवरसेल्व्स, लेकिन एक लेवल के बाद फिर हमें चाहिए होता है किसी बाहर सेल्फ काउंसलिंग यू टॉकिंग अबाउट, है ना? वो एक लिमिट तक ही हो सकती है। फिर उसके बाद व्हेन इट्स ओवर द टॉप तो फिर वी नेचुरली नीड टू सी समबडी और फिर वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट। अच्छा, आपकी इस चीज़ से मेरे जहन में एक चीज़ आ रही है कि कुछ लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं सारा, कुछ लोग इतने स्ट्रांग होते हैं कि हर तरह की सिचुएशन में एक बिल्कुल न्यूट्रल इंसान अपने अंदर से निकालते हैं और वो उनकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट खुद डू इट देमसेल्फ। बट कुछ लोग बहुत वीक होते हैं, बहुत, जैसे कहते हैं उनके नर्व्स वीक होते हैं। आई डोंट नो व्हाट यू से, बट वो साइकोलॉजिकली बहुत वीक होते हैं। बात बात पे दे गेट वेरी इमोशनल, रोना शुरू हो जाते हैं। खुश होते हैं तो इतना खुश हो जाते हैं कि उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि इतना खुश हुए हैं, कोई और इतना खुश नहीं है। यू नो, इस तरह के लोग भी होते हैं। तो ये पर्सनालिटी वाइज ये चीज़ें कैसे वेरी करती हैं? इसमें कोई पर्सनालिटी का कैटेगराइजेशन है? बिल्कुल है। इट्स पर्सनालिटी टाइप वन थिंग। और दूसरा ये कि कुछ लोग इंट्रोवर्ड्स होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ड्स होते हैं, कुछ बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं नेचुरली और कुछ एक्सप्रेसिव नहीं होते बिल्कुल भी। तो वो बहुत ही टेपर्ड डाउन और बहुत ही मेलो रहते हैं थ्रू आउट और वो नहीं पसंद करते कि वो डिस्कस करें चीज़ें। लेकिन दोज हु डिस्कस इट, या जो बहुत इंट्रोवर्ड हैं या एक्सट्रोवर्ड हैं, इन बोथ द केसेस इश्यूज आ रहे होते हैं। आप डिस्कस नहीं करते तो वो अंदर जमा होते रहते हैं एंड इवेंचुअली यू विल बी नीडिंग कैथारसिस। और इसी तरह अगर जो लोग बहुत बोलते हैं एट टाइम्स वो उनके इमोशंस ही, एक्सप्रेशन ही उनके लिए प्रॉब्लम बन जाता है। सो यस, इट इज़ द पर्सनैलिटी टाइप।
अच्छा, ये क्या बात हुई कि जो लोग बहुत बोलते हैं उनका इमोशनल एक्सप्रेशन उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है? एट टाइम्स या इट्स नॉट विद एवरीबडी, लेकिन एट टाइम्स जब आप एक्सप्रेसिव हैं और सपोज कि आप एक्सप्रेसिव हैं किसी के साथ और आपको वो रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा, तो इवेंचुअली यू विल फील मैड और यू विल से कि ओके व्हाई ओनली मी। तो वो गिव एंड टेक रिलेशनशिप्स में ऐसा हो जाता है एट टाइम्स, या जब बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं और हंसते हैं तो कभी कभार चीज़ें मिस इंटरप्रेट हो रही होती हैं सोसाइटी में भी और आपके इर्द गिर्द लोगों में भी, और वो फिर कन्फ्यूजन्स क्रिएट करते हैं। एम आई द ऑड वन आउट? अगर बहुत एक्सप्रेसिव लोगों में एक इंट्रोवर्ट आ जाएगा तो वो उसको भी लगेगा कि ही इज़ द ऑड वन आउट। और इसी तरह अगर एक बहुत मेलो डाउन है और वहाँ पर आप बहुत एक्सप्रेसिव हैं तो फिर वो भी एक ऑड वन आउट की सिचुएशन बन सकती है। सही। और हम वी यूजुअली कॉल सच पीपल ओवर कॉन्फिडेंट। या एट टाइम्स यस। अच्छा छोड़े, हम पहले सारा से जो है ना पोल का सवाल करते हैं। सारा, आप बताइए कि आप न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्या करती हैं न्यू ईयर पे, क्या किया आपने इस बार? मेरा न्यू ईयर जो है बड़ा डिफरेंट होता है। बिकॉज क्या होता है भाई न्यू ईयर में? न्यू ईयर पे डिफरेंट इसलिए होता है कि इट्स डेफिनेटली पार्टीइंग एंड एवरीथिंग इट्स देयर, और दोनों ही चीज़ों का बैलेंस होता है, यानी कि दावत भी और पार्टी भी और साथ में दुआएं भी कि जो नया साल है वो अच्छा गुजरे। और इनफैक्ट हम सभी लोग समहाउ, आप जितने भी फेसबुक स्टेटसेस चेक करेंगे उन सब पे यही होगा कि विशिंग एवरीबडी न्यू ईयर, और अपने लिए भी अच्छी एस्पिरेशंस रख रहे होते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी ऑल डू। मेरा थोड़ा सा डिफरेंट ये होता है कि वी यूजुअली डू लॉट्स ऑफ फायरिंग ऑन न्यू ईयर, तो या द वायलेंट पार्ट। सो आई वंडर पीपल वुड एक्सेप्ट दिस कमिंग फ्रॉम अ साइकोलॉजिस्ट, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। तो हमारे यहाँ आप भी गन लेके? आई डू दैट विद राइफल, विद एवरीथिंग। तो ये होता है, ये स्पेशली अवेटेड होता है, एंड दिस टाइम इट वाज अ मेगा सेलिब्रेशन एट माय प्लेस, तो डबल सेलिब्रेशन था। तो खैरियत? हाँ, बिकॉज आई हैड माय गोल्ड मेडल इन डिपार्टमेंट में भी और पूरा फैकल्टी में भी मैंने टॉप किया। ओके, दैट्स वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू सो मच। सो ठीक है जी, तो आपने सारा का खूंखार तरीका देखा सेलिब्रेशन का, जिसके प्रॉब्ली हमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो इतना फेवर नहीं करते। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि लोग फायरिंग और पटाखे और ये सब क्यों करते हैं, एंड स्पेशली ऑनेस्टली स्पीकिंग अच्छी बात है, दिस इज द वे यू थिंक एंड यू एंजॉय, बट कुछ लोग जो होते हैं जो ओल्ड एज हैं एंड यू नो बीमार हैं और समथिंग, और प्रॉब्ली दे वांट पीस, उनके मेरी तरह के लोग जो हैं दे वांट पीस, तो हम लोग काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं इस तरह की चीज़ों से। यू नीड टू चूज द राइट प्लेस फॉर दैट, ताकि लोग डिस्टर्ब ना हो। हाँ, ये तो इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी एंजॉय करें बट किसी को बगैर हार्म किए। वो हमारे पास ये कॉल मौजूद है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग याया साहब, बड़ा आप आज हेल्थ टीवी पे आ रहे हैं, मुझे सब पता चल गया। ये देख लेंगे आप। वो मैं आपका पोल का सवाल जो है ना वो ये है कि भाई मैं बहुत अच्छी तरह हम सेलिब्रेट करते थे, दोस्त इकट्ठे होते थे, घूमते फिरते थे, लेकिन अब जो हाल हुआ है ना, रियली हमें घर से निकलते हुए डर लगता है, क्योंकि इतना हॉरेबल हो गया। आपने हर चीज देखें, एक चीज अगर आप एक खुशगवार माहौल में हो ना तो चीज एंजॉय कर सकते हैं, जब चीजें इतनी हॉरेबल और डेंजरस हो जाएं तो बड़ा मुश्किल होता है कि आप निकलें और आप अपने आप को बचा के जाएं, तो आप फिर सोचते हैं घर ही में बैठ जाएं बेहतर है। अच्छा, तो आप क्या करते हैं? आपने इस बार क्या किया, घर में बैठ गए? हम तो बहुत एंजॉय करते थे, रियली कुछ साल पहले तक हम बहुत एंजॉय, जब हम दोस्त जमा हो जाते थे, सेलिब्रेट करते थे, गाना बजाते थे, खाते पीते थे, एंजॉय करते थे। लेकिन अब जैसे अब इन्होंने बात की ना, ठीक है, मेरे फादर भी जब उनके पास गन थी तो वो न्यू ईयर में 1-2 शॉट चला देते थे बड़े तरीके से, लेकिन अब जिस तरह मतलब अब जिस तरह लोग चला रहे हैं ना गन, बच्चा और इतना इलीगल वेपन चल रहा है, तो उससे तो बड़ा देखे ना, हर इंसिडेंट होता है, कोई फायरिंग में जख्मी हो जाता है, बहरहाल ये होता है, बहरहाल अच्छी चीज नहीं, लेकिन एंजॉय करना चाहिए मेरे ख्याल में, अपना एंजॉय करना चाहिए जिसमें आप अपना एंजॉय कर रहे हो और कोई और डिस्टर्ब ना हो रहा हो आपसे। बिल्कुल सही बात है। अब आप उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे, वो जो बाइक में से साइलेंसर निकाल के जी गले फाड़ के चल रहे होते हैं? प्रॉब्लम पता है क्या प्रॉब्लम ये कि हमारे पास आउटलेट नहीं है, हर आदमी ना कुछ नहीं, तो इसका एक्सक्यूज ये तो नहीं है ना कि आप किसी और को इस तरह तंग करें, आपके पास आउटलेट नहीं है। तो बुरी बात है कि आप अपनी मजे के लिए दूसरों को डिस्टर्ब करें, दूसरों की नींदें खराब करें, दूसरों के कानों को नॉइज पोल्यूशन करें। इट इज वेरी बैड, यू नो, ये तो कोई चीज को आप इसको कभी आप इसको फेवर नहीं कर सकते, ये बैड अच्छी चीजें नहीं है।
मतलब एक वही बात है ना, अगर आप ये चीजों को तरीके से लेकर चले एंजॉय कर सकते हैं, वरना आप चीजें खराब करेंगे, लोग डिस्टर्ब होंगे और फिर ये चीजें बुरी होती जाएंगी। तो खैर anyway, ये तो होता रहता है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए पता नहीं कौन क्या कर सकता है, लेकिन मैं सवाल आपका जो आज का टॉपिक है इसमें मैं पूछना चाहता हूँ आपकी गेस्ट से जो आई हैं। तो असल बात ये कि हम लोग इतने, फिर वही मैं हमेशा कहता हूँ हमारी जो लाइफ इस तरह हो गई कि हम बाहर निकलते हैं, हमें इतनी ट्रैफिक है, चीजें सही नहीं चल रही होती, मतलब आउट ऑफ द ऑर्डर सारी चीजें जा रही होती, तो जाहिर आदमी हाइपर हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसमें हम किस तरह अपने आप को कंट्रोल करें? कंट्रोल करना चाहेंगे तो नहीं हो पाता। अच्छा, दूसरी सवाल मेरा कि कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो जरा जरा सी बात पे नाराज भी हो जाते हैं, जरा जरा सी बात पे खुश हो जाते हैं। I know इट इज वेरी हार्ड टू कंट्रोल दैम। मतलब हम जो, मैं तो उनके बारे में पूछना चाहता हूँ, अगर हम उनके साथ क्या रिएक्ट करें, कैसे बचाएं? बस मेरा सवाल ये। थैंक यू। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल आया साहब, बड़े अच्छे सवाल उन्होंने किए। अच्छा देखिए सारा जो मुझे फील होता है हमेशा वो कुछ, देखिए कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें हम लोग घिर चुके हैं, ठीक है, बिजली जानी है जाएगी, ट्रैफिक जैम मिलेगा, शोर शराबा हॉर्न्स मिलेंगे, शायद घर में आया आजकल गैस भी ना मिले, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये वो सिचुएशंस है, हम उनको हेल्प नहीं कर सकते। क्या करें? क्योंकि लोग जो है वो बहुत हाइपर हो जाते हैं इन चीज़ों पे, और आधी ज़्यादा मेंटल डिस्टर्बेंसेस जो आ रही होती हैं वो इन चीज़ों से आ रही होती हैं। क्या हम यूज्ड टू हो जाएं? अच्छा, यूज्ड टू हो नहीं सकते, that's something that's not possible। अगर यूज्ड टू हो सकते होते तो अब तक शायद हम इन चीज़ों पे बात नहीं कर रहे होते। अच्छा, कुछ लोगों को मैंने देखा है बहुत काम होता है, क्या हुआ लाइट नहीं है, पता था मुझे, गैस नहीं आ रही, चाय नहीं बन सकती, आप पता है ना गैस नहीं आ रही, you know, now they're like this is how they take life and I think this is pretty good कि if they are taking it that way, because वो चीज़ें जिनके लिए आप कुछ कर नहीं सकते ज़्यादा, बेहतरीन यही है कि उनको एक्सेप्ट कर लीजिए या उन्हें बदल दीजिए। They are only बदलने की कैपेसिटी आपके पास नहीं है, कैपेसिटी नहीं है तो एक्सेप्टेंस, बिकॉज अब तो अल्टरनेटिव्स लोगों ने बना लिए हैं, जैसे यूपीएस जनरेटर या ये कि घर में बहुत सिलेंडर्स रख लिए हैं, सामने बाहर बैठ जाते हैं, लॉन्स में बैठ जाते हैं या घर के बाहर, और एक वो जो कम्युनिटी सिस्टम था लाइट के जाने से वो वापस मुझे लगता है बहाल हो गया somehow। ये थोड़ा सा फायदा हुआ है all together, क्योंकि एक वक्त पे लाइट जाती है तो सब बाहर भी आके बैठ जाते हैं। सो दिस इज़ इट। लेकिन हाँ, जो इन्होंने बात की दैट्स वेरी राइट कि अब जो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि इतनी ज़्यादा एंजाइटी और परेशानी की वजह से हमने सेलिब्रेशन छोड़ दी है, हम उस तरह सेलिब्रेट भी नहीं कर रहे होते चीज़ों को, और हमारी हर चीज़ के बारे में एप्रीहेंशंस होती हैं वन वे और द अदर। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप सेलिब्रेट करें चीज़ों को, और जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं उनको परसीव देम एज टू बी कि यू हैव टू बी विद इट, you have to deal with you it, have to deal with it, you have to be with it। और लाइट नहीं है तो प्लान इट आउट, जैसे अगर आपकी लाइट दोपहर में जाएगी एंड दैट इज़ द टाइम जब आपने कोई काम मैनेज करना है तो उससे पहले मैनेज कर लीजिए। या ये कि अगर फॉर इंस्टेंस कपड़े प्रेस करने हैं और लाइट चली गई है और एक chaos मचेगा देयर एंड देन, सो इट्स बेटर दैट यू गेट दैट डन, रात को ही करवा लीजिए या कर लीजिए। सो थिंग्स लाइक दैट वी नीड टू, इफ़ वी प्लान थिंग्स आउट, हम स्ट्रैटेजाइज करते हैं, उससे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि देयर एंड देन chaos नहीं होता और काम हो जाता है। दूसरा जो पॉजिटिव चीज़ होती है वो ये होती है कि यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द अनसीन एंड यू आर प्रिपेयर्ड दैट ओके दिस इज़ गोना कम एंड आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो वो जो फीलिंग ऑफ कंट्रोल ओवर द इन्वायरमेंट आपके पास आती है वो आपको बड़ा स्ट्रेंथन करती है, और फिर जो कह रहे हैं हाइपर हो जाते हैं या इरिटेबल एटीट्यूड होता है वो काफ़ी कम हो जाता है इफ़ यू परसीव दैट यू हैव कंट्रोल ओवर द इन्वायरमेंट। तो अगर ये कर लिया जाए तो यू कैन सी दैट दिस कैन डू वंडर्स फॉर पीपल, दिस कैन डू वंडर्स फॉर पीपल। थोड़ा सा एक्सेप्टेबिलिटी, अब देखें हम लोग को पता है गलत बात है, पर थोड़ी सी एक्सेप्टेबिलिटी इस चीज़ की आप ही की ज़िंदगी आप पे आसान करेगी, बजाय कि आप इतना चीखें चिखाएं और अपनी ज़िंदगी पे अजाब करें और सराउंडिंग में सब लोगों की भी करें। हमारे पास एक कॉल मौजूद है, सारा चैन कहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। और आपके जितने भी हेल्थ टीवी के नुमाइंदे हैं, प्रोड्यूसर हैं, और एक एक फर्द को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक नहीं, सॉरी, नया साल मुबारक। अच्छा, आपने पूछा था कि नए साल में आप क्या करते हैं। हाँ जी। मैं सबसे पहले अपने बच्चों को एक एक कमरे में बुला के बंद करता हूँ ताकि वो बाहर ना निकले, और जिन जिन बच्चों के पास पिस्टल है उनसे पिस्टल मंगा के अपने पास रख लेता हूँ। और दूसरा ये कि किसी को छत पे नहीं जाने देता हूँ, और सिर्फ आप
मतलब टेस्ट खाता रहता हूँ और कंट्रोल करता रहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ खास तौर पे कराची में तो इतनी भयानक तरीके से इतने लोग जख्मी होते हैं घरों में बैठे हुए, घर में बैठे हुए। हाँ। तो इसके अलावा और क्या करना चाहिए आदमी को? अच्छा, जो आज आपकी मेहमान आई हैं, इनसे एक लतीफे वाला सवाल करना है, अगर बुरा ना माने तो। कर ले। एंग्जाइटी पे ये है कि एक आदमी था, उसको ये हो गया कि मुझे मुर्गी चुग जाएगी, तो उसको साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास ले गए कि भाई इसको इसका इलाज करें। तो उन्होंने कहा कि भाई ये देखो, मुर्गी इतनी छोटी होती है और तुम इतने बड़े हो, तुमको मुर्गी कैसे चुग जाती? बोले ये बात तो मैं भी समझता हूँ कि मुर्गी इतनी छोटी है, इतने बड़े को नहीं चुग सकती, लेकिन चुग गई तो क्या होगा? तो ऐसे मरीजों का इलाज किस तरह करती हैं? अब सीरियस सवाल कर रहा हूँ, फोबिक एंग्जाइटी और एंग्जाइटी में क्या फर्क है? चलिए जी, ये सब आपके दोनों सवालों का जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी, वेरी इंटरेस्टिंग। और बहुत आसान कर दिया इन्होंने मेरे लिए एक्सप्लेनेशन एंजाइटी का, क्योंकि दिस इज व्हाट आगे जवाब वो खुद ही देके चले गए। हाँ जी, दिस इज व्हाट एंजाइटी इज ऑल अबाउट, बिकॉज एक एप्रीहेंशन जो कि हुआ नहीं है अभी तक आपके साथ, उसके लिए फियरफुल होना और उसके ऊपर परेशान होना कि आगे क्या होगा या अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, यही है एंजाइटी बेसिकली। जो आपका रिएक्शन टू द इमीडिएट फियर होता है, जो इमीडिएट डेंजर होता है, दैट इज फियर, राइट? दैट्स नॉट एंजाइटी। कि आपके सामने शेर आ गया तो आपका रिएक्शन या आप डरेंगे या आप भागेंगे या वो एंजाइटी नहीं है, वो फियर, वो डर है। दैट्स फियर। लेकिन आपका ये सोचना कि मैं यहाँ बैठी हूँ स्टूडियो में और यहाँ शेर आ गया तो मैं क्या करूँगी, now this is anxiety, you're being anxious over अच्छा देखिए, एक बात, I'm so sorry आपकी बात मैं यहाँ कट कर रही हूँ। रियलिस्टिक एंजाइटी एंड अनरियलिस्टिक एंजाइटी, स्टूडियो में बैठी है शेर नहीं आएगा, we all know, ठीक है, पर एक चीज यू कैन फोरसी कि दिस कैन हैपन टू यू और सिचुएशन उस तरफ जा रही है, उस चीज की एंजाइटी, इन दोनों में फर्क है? बिल्कुल है। और रियलिस्टिक एंजाइटी की जो इन्होंने बात की है, रिसर्चर्स ये बताते हैं कि जब आप एक a certain level of anxiety is important for better performance. Like जब आप anxious होते हैं तो आप पढ़ते हैं कि अब मेरे पेपर्स आ रहे हैं, 2 दिन पहले जो आपका level of anxiety है वो बहुत ज़्यादा होता है और उसी में आप सबसे ज़्यादा productive काम करते हैं। And then during the paper test anxiety जिसे हम लोग कहते हैं phenomena होता है, तो to a certain level अगर वो है मौजूद तो you get through with it, because आपको वो constructively आगे push कर रहा होता है कि okay you got to do this, you got to do this। लेकिन जब यही anxiety जिसे कहते हैं कि anticipated apprehension होती है कि ओह ये हो गया तो क्या होगा, unrealistic होती है, तब ये प्रॉब्लम बन जाती है। सो अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एंजाइटी इज ऑलवेज गुड फॉर परफॉर्मेंस। बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो डेफिनेटली दैट विल बी डेट्रीमेंटल, लेकिन अगर एक सर्टेन अमाउंट है तो वो बहुत अच्छा है और वही रियलिस्टिक एंजाइटी। अच्छा, इट्स अब आपने वर्क परफॉर्मेंसेस की बात की, हम थोड़ी सी और सिचुएशंस आपके सामने रख के उन पे बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो ब्रेक पे जाने से पहले मैं पोल का सवाल रिपीट कर दूं, आप न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट करते हैं, पार्टी करके या इबादत करके? इसका जवाब आप लोग हमें देंगे और ब्रेक का वक्त हो चुका है, तो ब्रेक के बाद जी वापस आते हैं।